नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अब तक हमने व्याकरण के अनेक वीडियो देखे हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही उपयुक्त वीडियोस आपको देखने मिले। आज हम वाक्य के भेद देखने वाले हैं। उससे पहले देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। समय बहुत बलवान है, यह एक वाक्य है। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद दो है। पहला है रचना के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार तीन भेद पड़ते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अर्थ के अनुसार 8 भेद पड़ते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। अब हम रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। रचना के अनुसार वाक्य के भेद हमने देखे। उसमें से पहला भेद है सरल वाक्य। व्याख्या देखो, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण है, तुमने हरा भरा पेड़ काटा है। ये पहला वाक्य है। इस वाक्य में एक ही क्रिया है। मुझे मेरे किए पर पछतावा हुआ। इस वाक्य में भी एक ही क्रिया है। राजा ने चारों बहनों को बुलाया। राजा ने चारों बहनों को बुलाया। इस वाक्य में बुलाने की एक ही मुख्य क्रिया है। समर ने चाय बनाई। समर ने चाय बनाई। इस वाक्य में भी बनाने की एक ही क्रिया है। मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब अगला प्रकार हम देखेंगे। अगला प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की व्याख्या, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और, परंतु, तथा, या ये समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण देखते हैं। उन्हें एकता का महत्व समझाया किंतु कोई समझ न पाया। किंतु यह समुच्चय बोधक है और दो वाक्यों को जोड़ने का काम उसने किया हुआ है। अगला उदाहरण है, उसने कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। दो वाक्यों को जोड़ने का काम पर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने किया हुआ है। मतलब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अगला प्रकार है मिश्र वाक्य। व्याख्या, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। दूसरा उदाहरण है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य में जो घृणा है यह प्रधान वाक्य है। वह पशुत्व की निशानी है, यह आश्रित उपवाक्य है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। इस वाक्य में नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े यह प्रधान वाक्य है। मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा
यह आश्रित उपवाक्य है। मतलब जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार इसके बारे में देखेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आएगा ऐसी मैं आशा करती हूँ।